हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखेंगे पोल, पोलार, कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट लाइंस, इनवर्स पॉइंट्स क्या होते हैं, सारे कॉन्सेप्ट्स को डिटेल में जानेंगे। इसके पहले मैंने 9 वीडियोस डाले हैं सर्कल्स पे, ये 10th वीडियो है। अगर आपने इसके पहले की वीडियो मिस की है तो मैं यहाँ पे आई बटन देता हूँ, आप प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं, या मैं डिस्क्रिप्शन में भी सारी लिंक्स डाल देता हूँ ताकि आप ये वीडियो खत्म करने के बाद आप सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं हूँ अंकुश और आप देख रहे हैं आपका अपना मैथमेटिक्स चैनल गणित अंक। क्या होता है पोल एंड पोलार? डेफिनेशन से शुरुआत करते हैं। डेफिनेशन कहता है लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। बच्चों पीओआई का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। सो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड्स व्हिच आर पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोलर एंड दैट फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड पोल। और एक बार पढ़ लो आप लोग, तो फिर भी नहीं समझ में आया आपको, चलिए इसको फिगर ड्रॉ करके समझाता हूं मैं आपको। ठीक है, एक सर्कल है बच्चों, ठीक है, एक सर्कल दिया हुआ है। लेट अस से दिस सर्कल इज s इक्वल टू 0। हम सर्कल की इक्वेशन को हमेशा s इक्वल टू 0 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सर्कल दिया हुआ है। नाउ लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड, राइट, पासिंग थ्रू फिक्स पॉइंट। तो बेटा एक फिक्स पॉइंट लेते हैं हम लोग। तो लेट अस से मैंने ये फिक्स पॉइंट p लिया। ठीक है, ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये p जो है ये फिक्स पॉइंट है। यहां से मैं बहुत सारे सेकेंड्स ड्रॉ कर रहा हूं, तो ये सेकेंड यहां मिलेगा a और b पॉइंट पे। राइट, और एक सेकेंड ड्रॉ करता हूं मैं, तो वो यहां मिलेगा C और D पॉइंट पे। ठीक है, तो अब मैं अगर इन पॉइंट्स पे, इन जो पॉइंट्स पे, अब ये AB एक कॉर्ड हुआ बच्चों और CD एक कॉर्ड हुआ, तो इसके एक्सट्रीमिटीज पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ करूं, राइट, तो दे विल मीट एट सर्टेन पॉइंट। ये पॉइंट है। वैसे मैं इसको भी ज्वाइन करता हूं तो दे विल आल्सो मीट एट अ सर्टेन पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है। तो अगर मैं इनको कनेक्ट कर देता हूं, तो ये जो लाइन मिलेगा हमें, ये जो लाइन मिलेगा बच्चों, ठीक है, ये जो लाइन मिला है हमें, दिस इज नथिंग बट, ये स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तो दिस इज नथिंग बट पोलार ऑफ पॉइंट P। ये होता है पोलार। ठीक है, अब समझते हैं बात को क्या कह रहा है। और ये P पॉइंट जो है वो फिक्स पॉइंट है एंड दिस इज कॉल्ड एज पोल। इस P पॉइंट को हम कहते हैं पोल। ठीक है, चलिए और एक बार बात करेंगे, है ना। लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, ठीक है, टेंजेंट्स ही तो है, ड्रॉन एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ कॉर्ड। तो AB कॉर्ड है, उसके एक्सट्रीमिटीज पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दिस इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। CD एक कॉर्ड है, उसके एक्सट्रीमिटीज पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो लोकस ऑफ ऑल सच पॉइंट्स, इन सबको कनेक्ट किया हमने, राइट। सो which are passing through the fixed point. Now this all chords or seconds are passing through a fixed point. Thus this locus is called as polar and this fixed point is called as pole. ठीक है बच्चों, तो ये होता है पोल और पोलार। ठीक है, आप एक पॉइंट से ढेर सारे निकाल सकते हो, आप चाहो तो और एक निकाल सकते हैं, हम लोग बहुत सारे निकाल सकते हैं। यहाँ से ये भी एक जाएगा, ठीक है, फिर ये यहाँ पे कहीं टच करेगा, तो हम फिर से इनके इंटरसेक्शन, मतलब इन पे जो टेंजेंट्स निकालेंगे बच्चों, इन पे टेंजेंट्स अगर आप निकालोगे तो इनका इंटरसेक्शन फिर से यहीं कहीं मिलेगा, तो दिस विल बी द इंटरसेक्शन व्हिच विल बी ऑन द सेम पोलर। ठीक है, यू कैन हैव नंबर ऑफ टेंजेंट्स, राइट। सो नंबर ऑफ टेंजेंट्स एंड ऑल दिस टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन एट दिस एंड पॉइंट्स या एट दिस एक्सट्रीमिटीज विल ऑलवेज बी कोलिनियर। और ये जो लाइन मिलेगा हमें, इसे हम पोलार कहेंगे, इसे हम पोलार कहेंगे पॉइंट P का। ठीक है, तो ये एक डेफिनेशन है पोलार का। ठीक, अब आपको मैं एक बात बता देता हूं, इसको हम धीरे धीरे प्रूव भी करेंगे। इक्वेशन ऑफ पोलार इज T इक्वल टू 0। क्या होता है इक्वेशन ऑफ पोलार? T इक्वल टू 0। आप कहोगे सर T क्या होता है, आप भूल गए होंगे। अगर मैं S जो लेता हूं, लास्ट लेक्चर में मैंने लिया, अगर मैंने S को x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 ऐसा सिंपल स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया, तो इफ आई से दिस पोल इज, इफ पोल P is x1 y1, then equation of polar will be, equation of polar to the circle s equal to 0 is given as t equal to 0 का मतलब क्या होता है बच्चों? x स्क्वायर को हम क्या करेंगे, x x1 लिखेंगे, तो it will be now x x1 plus y y1 minus a square equal to 0। ये इक्वेशन हो जाती है पोलार की। ठीक है, अब आपका मुझे क्वेश्चन रहेगा सर ये कैसे आया होगा, राइट, ये कैसे आया होगा? ये तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट का इक्वेशन होता है। बहुत अलग अलग क्वेश्चंस आप मुझे कर सकते हो बच्चों। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ये AB एक कॉर्ड है, राइट। अगर धीरे धीरे मैं AB को पास लेके आऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक टेंजेंट बन जाएगा एक पॉइंट पे। सिमिलरली यहाँ पे भी CD को अगर मैं पास लेके आ जाता हूँ तो यहाँ पे एक टेंजेंट बन जाएगा। तो लेट अस से कि मैं ये एक कॉर्ड बनाते बनाते एक टेंजेंट बना दिया और यहाँ पे भी एक टेंजेंट बना गया, तो देयरफॉर जो लाइन होगी वो इन दोनों पॉइंट से पास होगी। तो कहना है ये पोलार जो है, ये पोलार जो है कॉमन कॉर्ड की तरह एक्ट करेगा, राइट। फॉर दिस सिचुएशन आप देखिएगा, यहाँ बहुत सारी लाइंस बना दी मैंने, लेकिन आप ये बात देखिए कि देखिए AB का कुछ लेंथ है, अभी धीरे धीरे मैं यहाँ पे और अलग अलग कॉर्ड्स बना सकता हूँ। तो एक सिचुएशन ऐसा होगा जहां से P से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी, राइट, ये जो AB का लेंथ है 0 हो गया। सिमिलरली इधर में भी, तो ये जो पोलार होगी वो इन दोनों पॉइंट से भी जाएगी
तो कहना है से पोलर बिकम्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन आपने देखा हुआ है ऑलरेडी, दैट इज t इक्वल टू 0 फॉर एनी सर्कल s इक्वल टू 0. सो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ पोलर बिकम्स कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन एंड thus इट विल बी t इक्वल टू 0. ठीक है, और भी तरीके से मैं बताता हूँ आपको ये बात, बट आप अभी तक समझ लीजिए, नोट इट डाउन प्लीज. बच्चों कुछ केसेस देखते हैं पोल को लेके. सो नाउ पहला केस है कि पोल P इज आउटसाइड, जो फिक्स पॉइंट है उसको हमने पोल कहा था, तो लेट अस से ये पोल P है एंड दिस इज आउटसाइड टू द सर्कल. अब अगर ये पोल P है, वो फिक्स पॉइंट है, तो यहाँ से हम बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे. ठीक है, जैसे हमने कहा था. और अब ये कॉर्ड कहाँ मिल रहे हैं हमें, कॉर्ड या सीकेंट बेसिकली, सॉरी. सो P से हम बहुत सारे सीकेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो सीकेंट जो है वो मिलेगा सर्कल को A और B पे, सिमिलरली यहाँ पे C और D पे, ऐसे बहुत सारे आप निकाल सकते हैं. एंड देन यू विल ड्रॉ टेंजेंट्स एट दिस एक्सट्रीमिटीज ऑफ द कॉर्ड. अब तो ये कॉर्ड AB बन गया. ठीक है, आपने यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ किया. सो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, लेट अस से इंटरसेक्शन पॉइंट जो है यहाँ हम ले लेते हैं Q और R. ये इंटरसेक्शन पॉइंट Q है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट R है. तो जब मैं ऐसे सारे इंटरसेक्शन पॉइंट कनेक्ट करूंगा, राइट, सो दिस बिकम्स, ये जो लाइन है बेटा, दिस बिकम्स पोलर. ये है पोलर ऑफ, ठीक है, ये हमारा बन गया पोलर ऑफ पॉइंट P. ठीक है, पोलर ऑफ P एंड दिस P इज कॉल्ड एज पोल. तो हमें क्या समझ में आता है कि अगर हम बाहर के पॉइंट से, इफ P जो पोल है वो बाहर है, तो ये पोलर क्या हो रहा है, दो जगह सर्कल को मीट कर रहा है. कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग? सो इफ P पोलर P x1 y1 is outside, right, to the circle, then polar of point P. ठीक है, मैं इस सेंटेंस को आगे कंप्लीट करता हूं. then polar of point P, right, intersects or intersects the circle at 2 points. ठीक है, at 2 points. बच्चों ये मेरा केस 1 है ना. आप अच्छे समझिए कि ये कहाँ मिल रहा है, दो जगह मिलेगा ये. ठीक है, ये दो जगह मिलेगा. ठीक है बच्चों, चलिए अब थोड़ा इक्वेशन निकालने पे ध्यान देते हैं. ठीक है, सो अब मुझे निकालना है यहाँ पे, ये लेट अस से x1 y1 पॉइंट दिया है, और मुझे इस सर्कल का इक्वेशन दिया है s विच इज x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. मुझे इस पोलर का इक्वेशन निकालना है. ठीक है बच्चों, पोलर का इक्वेशन निकालना है. ना पोलर का इक्वेशन निकालना है मतलब आपको क्या करना है, आपको इस Q का लोकस निकालना है. Q जैसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, इनका लोकस निकालना है. तो लेट अस से इस Q को मैं अल्फा कॉमा बीटा पकड़ लेता हूँ, तो मुझे लोकस निकालना है अल्फा बीटा का. अब ध्यान दीजिएगा, अल्फा बीटा जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका, राइट. तो अल्फा बीटा मतलब Q अल्फा बीटा इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स एट कॉर्ड, राइट, एट कॉर्ड एट टेंजेंट्स एट AB. तो कहने से AB इज कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट. ठीक है, सो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो AB हो गया. तो आई कैन से AB जो है वो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है. थस इक्वेशन क्या होगा AB का, इक्वेशन ऑफ AB विल बी, बच्चों इक्वेशन क्या हो जाएगा AB का, आप फटाफट बता दीजिए मुझे. सो इक्वेशन ऑफ AB आपको पता है t इक्वल टू 0 होता है, तो ये हो जाएगा x इंटू अल्फा प्लस वाई इंटू बीटा, राइट, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा. देखिए अब ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट, और कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, t इक्वल टू 0, राइट. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ AB यू कैन से विथ रिस्पेक्ट टू Q विच इज अल्फा बीटा, right, to the circle is given as t equal to 0, ऐसा होगा. And now this chord is passing through this point x1 y1, right, तो it passes through point x1 y1 बच्चों. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे x1 अल्फा प्लस y1 बीटा माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. क्या बात समझ रहे हैं, हमें क्या मिला यहाँ पे x1 अल्फा प्लस y1 बीटा, राइट, माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0. तो ये क्योंकि x1 y1 से पास हो रहा है, ऐसे सारे ही कॉर्ड्स x1 y1 से पास होंगे, तो इस तरह हमें मिला. सो नाउ हमें लोकस किसका चाहिए था, अल्फा बीटा का, तो आई रिप्लेस अल्फा बीटा बाय xy. तो इट बिकम्स नाउ x1x प्लस y1y माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट इज xx1 प्लस yy1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, सो दैट इज t इक्वल टू 0. ठीक है, तो t इक्वल टू 0 इज इक्वेशन ऑफ पोलर, हमने यहाँ पे डिराइव कर लिया. बच्चों एक बार फिर से देख लेंगे, आप अच्छे से देख लेंगे, है ना, डेरिवेशन क्या है, कैसे आया है t इक्वल टू 0. सबसे पहली बात तो मैंने ये की कि अगर बाहर पॉइंट है, मतलब पोल बाहर है, तो जो पोलर होगा वो दो जगह कट करेगा. ये मेरा पहला पॉइंट था. अच्छा, फिर अब हमने क्या किया कि देखो यहाँ पे हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है Q पे, तो Q को हमने अल्फा बीटा ले लिया, और अल्फा बीटा का ही तो लोकस निकालना है मुझे, राइट, इसका लोकस निकालना है, क्योंकि ऐसे सारे पॉइंट्स का लोकस ही तो निकालना है. तो मैं कह रहा हूँ अल्फा बीटा के कारण AB जो है ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है इस सर्कल को लेके. तो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन क्या होता है, आपने देखा t इक्वल टू 0, सो दैट बिकम्स नाउ x इंटू अल्फा, क्योंकि अल्फा बीटा के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं आप, प्लस y इंटू बीटा माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, दैट कम्स आउट टू बी नाउ. ठीक है, ऐसी इक्वेशन आ गई हमारी. नाउ ये जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है बेटा, ये x1 y1 से पास होगा, तो x1 y1 से पास होगा तो सेटिस्फाई करेगा, तो ये बन गया हमारा x1 अल्फा
प्लस y1 बीटा माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ये एक रिलेशन मिला मुझे अल्फा बीटा में, मुझे लोकस चाहिए अल्फा बीटा का, तो आई कैन रिप्लेस अल्फा बीटा बाय x एंड y। ठीक है, तो x y से रिप्लेस किया तो वी गेट अ इक्वेशन व्हिच इज नथिंग बट t इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें ये बात पता चली, आप नोट डाउन कर लीजिए प्लीज। सो हमें ये बात पता चली कि इक्वेशन ऑफ पोलार इज t इक्वल टू 0। यहां लिखता हूं मैं, ठीक है, इक्वेशन ऑफ पोलार इज t इक्वल टू 0। मैंने पहले भी बताया था आपको, कोई और तरीके से बताई थी इसके 2 मिनट 3 मिनट पहले, ठीक है, बट अभी आप फिर से लिख लीजिए इक्वेशन ऑफ पोलार इज t इक्वल टू 0। ठीक है, ये फर्स्ट हुआ। अब बच्चों सेकेंड केस, अगर p इज पॉइंट ऑन द सर्कल, चलिए देखते हैं इसको। अगर ये सर्कल है राइट विच इज s इक्वल टू 0 और यहाँ कोई पॉइंट है p, ठीक है बच्चों, तो p इज पॉइंट ऑन द सर्कल। अब आप इस p पॉइंट से जैसे हमने कहा बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे कुछ अलग अलग। लेट अस से ये a1 पे मिलता है, ये a2 पे मिलता है, ये a3 पे मिलता है, ऐसे कुछ है। नाउ आप क्या करोगे, अब डेफिनेशन के हिसाब से पोलार कैसे निकालेंगे आप, कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टैंजेंट्स ड्रॉन एट दिस 2 पॉइंट्स। चलिए टैंजेंट्स ड्रॉ करते हैं। तो ये पहला टैंजेंट हमने ड्रॉ किया, ठीक है, ये हमने पहला टैंजेंट ड्रॉ किया, ये सेकंड ये मिला यहाँ पे, ओके बच्चों, यहाँ मिल गया ये। फिर आपने नेक्स्ट इसको भी और टैंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा, तो यहाँ टैंजेंट ड्रॉ किया और यहाँ पे टैंजेंट, तो इसको बढ़ाना पड़ेगा आपको, तो ये मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, इसको भी आपने टैंजेंट ड्रॉ किया, ये भी यहाँ मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, लेट अस से ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है। तो आप समझ रहे हैं बात को कि पोलार क्या हो जाएगा इस केस में, पोलार इज लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस। तो यही लाइन हुआ ना पोलार, ये खुद ही तो लाइन हुआ है पोलार, करेक्ट, ठीक है। ये सारी बातें हम मिटा देते हैं अभी के, ठीक है, आप समझिए बात को। तो क्या होगा अगर टच हो रहा हो, अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो, तो कैन यू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग हियर, राइट। अगर ये टच हो रहा हो, ये सेम लाइन है, राइट, ये देखिए आप, ये इसको एक्सटेंड करिए, ये यहाँ पे मिल रहा है Q3 पे, ठीक। तो आपने जितने भी कॉर्ड ड्रॉ किए सारे इंटरसेक्ट होंगे ऑन द सेम लाइन व्हिच इज पासिंग थ्रू P, एंड एक्चुअली दिस इज टेंजेंट एट पॉइंट P। तो कैन आई से इफ पोल P इज ऑन द सर्कल, देन पोलार इज the common tangent or the tangent at point P is the tangent at point P, right। ये जो पोलार है ये tangent at point P है और ये खुद ही पोल है, right, where P is pole of the P is pole। आप समझिए बात को, ठीक है, बड़े आराम से समझिए ना, अच्छे से समझिए आप बात क्या कर रहा हूं मैं, राइट। P से आपने बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ किए और अब tangents का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो सारे tangent का इंटरसेक्शन इसी पे मिल रहा है जो कि P से पास होने वाला tangent है, ठीक है। सो इट इज नथिंग बट टैंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। ये हुआ हमारा सेकंड केस, जब हमारा पोल जो हो वो ऑन द सर्कल, ठीक है। केस 3, पोल P इज इनसाइड द सर्कल S इक्वल टू 0। अब ये P पॉइंट जो है ये हमने सर्कल के अंदर रखा है, तो अब यहाँ से आप कॉर्ड्स ड्रॉ करोगे, लेट अस ये मीट हो गया A और B पे, ठीक है। वैसे ही आप और भी कॉर्ड ड्रॉ कर सकते हो, ऐसा कोई कॉर्ड ड्रॉ कर लिया आपने, तो ये हो गया C और D पे। और आपको पता है कि पोलार निकालने के लिए क्या करना होगा, आपको इन एक्सट्रीमिटीज पे टैंजेंट्स ड्रॉ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो आप ये एक्सट्रीमिटीज पे टैंजेंट ड्रॉ करो बच्चों, तो यहाँ पे एक टैंजेंट और यहाँ पे सेकंड टैंजेंट, तो ये यहाँ मीट कर रहा है, लेट अस से दिस इज Q1, AB का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है। वैसे आप C पे एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, D पे एक टैंजेंट ड्रॉ करोगे, यहाँ मिलेगा Q2। तो देयरफॉर अब जो लाइन आप कनेक्ट करोगे इनसे, ओके, जो लाइन आपने कनेक्ट की है, तो दिस इज पोलार। ये जो लाइन है बेटा ये क्या है, पोलार है पॉइंट P का, पोलार ऑफ पॉइंट P, ठीक है। और P इज नथिंग बट पोल, तो P क्या है, पोल है। सो पोल P और ये, तो कैन यू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर पॉइंट इनसाइड है तो पोलार कहाँ है, बाहर है, इट डज नॉट इंटरसेक्ट द सर्कल, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट बना। तो अभी तक हमने क्या क्या देखा, मैंने पॉइंट्स रिमेंबर में लिखा है यहाँ पे, इफ पोल P इज आउटसाइड देन द पोलार मीट्स द सर्कल एट 2 पॉइंट्स, मतलब पोलार अंदर से जाता है, ठीक है। इफ P इज ऑन द सर्कल, पोल जो है वो ऑन द सर्कल है, देन पोलार इज नथिंग बट अ टैंजेंट एट पॉइंट P, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हम देख रहे हैं यहाँ पे, इफ पोल P is inside the circle then polar is outside the circle, or you can say polar does not meet the circle, polar does not meet the circle, ठीक है, आप ऐसी बात कर सकते हैं। एंड लास्टली बच्चों फोर्थ पॉइंट देखना हमें, अगर पोल जो है वो सेंटर बन जाता है सर्कल का, अंदर तो है, राइट, तो अंदर है लेकिन साथ साथ में क्या है, वो सेंटर है। आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे, ये सर्कल और ये P जो है यही सेंटर है, दिस इज सेंटर ऑफ द सर्कल एज वेल, लेट अस से C जो है ना वो सेंटर में आ गया। तो बच्चों इसके जो कॉर्ड होंगे वो डायमीटर होंगे, आप कोई भी कॉर्ड ले लो, कैसे होंगे, वो डायमीटर होंगे, ठीक है। तो अगर आप टैंजेंट्स डालोगे इनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे, तो कैसे होंगे, टैंजेंट्स पैरेलल हो जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। ये टैंजेंट पैरेलल, ये टैंजेंट से पैरेलल, तो कहीं मिलेंगे ही नहीं वो टैंजेंट। आर यू ऑल गेटिंग? आपने टैंजेंट्स डाले एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, दे विल बी पैरेलल। टैंजेंट्स डाले आपने पॉइंट सी और पॉइंट डी पे, दे विल बी पैरेलल, सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, ओके, दे विल नेवर इंटरसेक्ट। मतलब हम क्या कह सकते हैं, इफ पोल P is center of the circle then there is no polar possible, then there is
नो पोलार पॉसिबल। ठीक है, तो ऐसा हमने पोल पोलार के बारे में पढ़ा है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं हम पढ़े या नहीं पढ़े, पोल पोलार आएगा या नहीं आएगा। हाँ, कोई बात नहीं है ना, बहुत सिंपल है। अच्छा होता है अगर आप पूरा थॉरली पढ़ लेते हो तो ये चारों पॉइंट्स आप लिख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने यहाँ सारी बातें बताई है और साथ साथ में मैंने आपको एक और बात बताई है जो आप यहाँ लिख सकते हो, राइट। ये जो है इक्वेशन ऑफ पोलार क्या होता है कोई भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट में, t इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन ऑफ पोलार इज t इक्वल टू 0। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट p which is x1 y1 and the circle s equal to 0। तो ये सारी बातें हैं। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं जो हमें पूछ सकते हैं ऑन पोल एंड पोलार। These are the two questions that are asked on pole and polar। अगर पोल पोलार पे क्वेश्चन आते हैं तो इन दोनों में से एक ही आएगा। देखिएगा आप क्या कह रहा है ये, यहाँ कह रहा है फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलार और यहाँ कह रहा है फाइंड पोल। बस पोल पूछेगा या पोलार पूछेगा। ठीक है, हम दोनों करके देख रहे हैं। सो हमें बोल रहा है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ पोलार ऑफ द पॉइंट 2, -1। मतलब ये पोल हो गया आपके लिए। ठीक है, 2, -1 जो है हमारा पोल हो गया। विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल, सर्कल का इक्वेशन दिया है, लेट अस कॉल इट एज s इक्वल टू 0। ठीक है, आपको पता है इक्वेशन ऑफ पोलार क्या होता है बेटा? इक्वेशन ऑफ पोलार इज, आपने बताया है मुझे, t इक्वल टू 0 होता है। एंड व्हाट इज t इक्वल टू 0? तो x² बन जाता है x(x1), y² बन जाता है y(y1), 3x प्लस x1/2 बन जाता है ये x, प्लस 4y प्लस y1/2 बन जाता है ये y, और -8 इक्वल टू 0। हमारे केस में x1 y1 ये पॉइंट है, बस हम इसको सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं। तो x1 जहां जहां पे हम 2 रखेंगे तो ये हो गया 2x प्लस y इंटू -1, 3 इंटू x प्लस 2 अपॉन 2 प्लस 4 इंटू y -1 अपॉन 2 -8 इक्वल टू 0। बस बच्चों हमें इसको सिंप्लीफाई करना है अब आगे। ठीक है, 2x माइनस y माइनस 3x/2। आप देखिए इसको मल्टीप्लाई वगैरह कर रहा हूं मैं, और ये -6x/2 जो -3 प्लस 2y, ये 2 कैंसिल तो -2 -8 इक्वल टू 0। ऐसी बात होगी। अब देखिए अब x के टर्म्स यहाँ पे और यहाँ पे हैं तो आई कैन से दैट विल बी x/2, y के टर्म्स यहाँ और यहाँ पे तो प्लस y। ठीक है, अब जो कांस्टेंट्स है वो कहाँ पे है देखिए आप, तो 8, 10, 13, सो -13 इक्वल टू 0। आई कैन मल्टीप्लाई बाय 2 तो ये हो गया x प्लस 2y -26 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पोलार रिक्वायर्ड, है ना बच्चों। ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ पोलार। देख लीजिए हमने क्या किया, बहुत ही सिंपल रखा है बात को कि t इक्वल टू 0 होता है। और t कैसे निकलता है, x² को x(x1), y² को y(y1), x की जगह पे x प्लस x1/2, y की जगह y प्लस y1/2, और ये सारा सॉल्व किया बाय टेकिंग दिस एज x1 y1। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। ओके, तो ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है बेटा हमें पूछा जाएगा यहाँ पे कि फाइंड, देखो यहाँ पे पोल दिया हुआ है और आप यहाँ पे पोल पूछा है, राइट, पोलार दिया हुआ है। ठीक है, पोल पूछा हुआ है। ठीक, तो हम स्टार्ट ही ऐसा कर लेते हैं ना, हम क्या कहेंगे, लेट पोल p भी x1 y1, मतलब मुझे आपको x1 y1 बताना है, राइट। राइट बच्चों, अगर आपको लगता है आप कर सकते हो तो कर लो। ठीक है, सो अगर x1 y1 पोल होता तो इक्वेशन ऑफ पोलार क्या हो जाती बच्चों? तो इक्वेशन ऑफ पोलार इज t इक्वल टू 0, तो x² की जगह पे हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1), राइट, माइनस a² इक्वल टू 0 कर सकते हैं हम। ठीक है, ये हो गया। बट हमें तो दिया हुआ है कि lx प्लस my प्लस n इक्वल टू 0, ये पोलार है। So these two represent the same polar. These two equation represents the same polar. अगर ये सेम पोलार बता रहा है तो क्या कहेंगे हम, रेशियो ऑफ द कोफिशिएंट शुड बी सेम। x का कोफिशिएंट यहाँ पे x1 है तो x1 अपॉन l, नीचे l है, इज इक्वल टू y1 अपॉन m इज इक्वल टू -a² बाय n। तो यहाँ से x1 y1 लेके आएंगे आप तो x1 आ जाता है बेटा -a² l बाय n एंड y1 आ गया आपका -a² m बाय n। तो देयरफॉर पोल जो है वो आ गया आपका -a² l बाय n एंड -a² m बाय n। आप चाहो तो इसे एज अ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो। ठीक है, अगले बार हो सकता है यहाँ कोई नंबर दे दे 2x प्लस 8y प्लस 9 इक्वल टू 0, और फिर हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। हम कहेंगे पोल जो है वो x1 y1 है, उस कारण मेरा पोलार का इक्वेशन ये आ रहा था और आपने मुझे ये दिया है। दोनों इक्वेशन सेम लाइन रिप्रेजेंट करता है तो कोफिशिएंट्स का रेशियो शुड बी सेम। तो ये था हमारा पोल पोलार को लेके डिस्कशन। अब बहुत इजी है बच्चों, बहुत सारे लोग इसको छोड़ने की बात करते हैं। ठीक है, आजकल क्वेश्चंस कम आते हैं, मेंस में आते ही नहीं है, ये सारे डिस्कशन सही है ना, लेकिन आप पढ़ के रख लीजिए, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तो ये हुआ। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए, कॉन्जुगेट पॉइंट्स। इसका डेफिनेशन क्या है? सो लेट S बी अ फिक्स्ड सर्कल विथ रेडियस r, two poles A and B are said to be conjugate points with respect to circle S equal to 0 if each point lie on polar of the other। ठीक है, चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक सर्कल दिया बेटा आपको, ठीक है, ये S इक्वल टू 0 है सर्कल और इसका रेडियस r है। ठीक है, अब यहाँ पे दो पोल है। ठीक है, तो एक पोल हम लेते हैं यहाँ पे A,
तो आपको पता है अगर ए आउटसाइड है, हाँ, इसको लेटर से x1 y1 ले लेते हैं हम, तो इसका जो पोलार होगा बच्चों वो अंदर से जाएगा, आपको ये बात पता है। तो लेटर से L1 इक्वल टू 0 एंड मैं यहाँ लिख देता हूँ L1 इक्वल टू 0 इज पोलार ऑफ A विच इज x1 y1। बच्चों यहीं पे बात करते हैं, है ना। अगर सर्कल की इक्वेशन में ले लेता हूँ स्टैंडर्ड सर्कल, तो S को मैं ले लेता हूँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो L1 का इक्वेशन क्या होगा, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ L1 इज, यू रिमेंबर t इक्वल टू 0 है, सो t इक्वल टू 0 के हिसाब से क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे इक्वेशन, राइट, इट विल बी x x1 प्लस y y1 इज माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, ये क्या होगी, पोलर L1 की इक्वेशन होगी। तो चलिए अब डेफिनेशन में आते हैं, यहाँ तक तो मैंने काम कर लिया। क्या कह रहा है कि एक फिक्स सर्कल दिया है, हमने भी लिया, ठीक है, रेडियस r, यहाँ मैंने रेडियस a ले लिया है तो आप भी a ले लीजिए, ठीक है। तो आप रेडियस a, two poles A and B are said to be conjugate point if each point lie on the polar of the other। ठीक है, तो अब जो नेक्स्ट पॉइंट B है वो इसी के ऊपर कहीं लाई करेगा। लेटर से B पॉइंट यहाँ पे है, B पॉइंट यहाँ पे है, x2 y2। तो इसका जब भी मैं पोलार निकालूंगा बच्चों, तो वो जो पोलार होगा इसका वो हमेशा A से पास होगा। ठीक है, वो जो पोलार होगा वो हमेशा क्या होगा, A से पास होगा, कैसे भी हो, राइट, ऐसा कुछ पोलार आएगा। तो दिस इज L2 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 इज पोलार ऑफ B। ओके, तो अगर ऐसी बात है तो A and B are said to be conjugate points of each other। ठीक है, these are conjugate points with respect to the circle S equal to 0। आप फिर से देख लीजिए, A का जो पोलार है वहां से B पास होना चाहिए और B का जो पोलार है वहां से A पास होना चाहिए। ठीक है, तो A is a pole whose polar is L1 equal to 0 and another pole B passes through that point, that line, right, another pole B passes through that line L1 equal to 0 and similarly A जो है वो किस पे लाई करता है, हाँ, पोलार ऑफ B। ये एक दूसरे के पोलार पे लाई करेंगे, अगर वो एक दूसरे के पोलार पे लाई करेंगे तो हम उनको कॉन्जुगेट पॉइंट्स कहेंगे। चलिए, अब मैंने तो इसकी इक्वेशन निकाल ली थी, तो व्हाट आई नो, B लाइज ऑन इट, सो B जो पॉइंट है x2 y2 है ना, इट लाइज ऑन L1। और अगर ये लाई करता है बच्चों, अगर ये लाई करता है तो ये सेटिस्फाई करेगा, मतलब आई कैन से x2 x1 प्लस y2 y1 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आई कैन से, नाउ आई कैन से दिस इज अ कंडीशन फॉर टू पॉइंट्स टू बी कॉन्जुगेट पॉइंट्स, राइट। तो क्या होगा, ये S12 कह दूंगा मैं यहाँ पे, राइट। तो इज द कंडीशन फॉर पॉइंट्स टू बी कॉन्जुगेट पॉइंट्स। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ये कंडीशन है आपको कॉन्जुगेट पॉइंट्स के लिए। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने ए का पोल, ए जो पोल है उसके रिस्पेक्ट में पोलार निकाला, तो वो बन गया t इक्वल टू 0। और अब b इस पे सेटिस्फाई करेगा, तो वी गेट हियर x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस a स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसको S12 कह देंगे। S12 क्यों किया, क्योंकि x स्क्वायर बन गया हमारा x1 x2, y स्क्वायर बन गया हमारा y1 y2। तो S12 इज द कंडीशन, S12 इक्वल टू 0 इज द कंडीशन फॉर दोस पॉइंट्स टू बी कॉन्जुगेट पॉइंट, राइट। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया। चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3, 1 2 इज अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ठीक है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0 which is orthogonal to the circle x square plus y square equal to 5. The conjugate point of 1, 2 with respect to the circle and which lies on the first circle is, okay। तो आपको conjugate point पूछा गया है, तो मैं शुरुआत करता हूँ, let, है ना, a which is x1 y1 be the conjugate point, है ना, be the conjugate point of 1, 2 with respect to circle कौन सा यहाँ पे s ले लेते हैं इसको, x square plus y square minus 5 equal to 0। Now आपको अभी बात बताइए क्या होता है कि कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट इज, सो कंडीशन ऑफ कॉन्जुगेट पॉइंट क्या था, है ना, कॉन्जुगेट पॉइंट्स के लिए कंडीशन थी हमारे पास, वो क्या थी बेटा, हम लिख लेते हैं यहाँ पे S12 इक्वल टू 0। ठीक है, S12 इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है x1 y1 और सेकंड पॉइंट है 1 2। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, ये x1 x2 प्लस y1 y2 माइनस 5 इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, S12 तो ऐसे ही होता है। नाउ x1 की जगह x1 और x2 की जगह 1 आएगा, तो x1 इंटू 1 प्लस y1 इंटू 2 माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से मुझे मिला x1 प्लस 2y1 माइनस 5 इक्वल टू 0। दिस इज द रिलेशन दैट शुड बी सेटिस्फाइड बाय द कॉन्जुगेट पॉइंट व्हिच वी नीड। अच्छा बच्चों, यहाँ पे एक और बात कही हुई है, अगर आपने देखा होगा, इट लाइज ऑन द फर्स्ट सर्कल, ये फर्स्ट सर्कल है, इट लाइज ऑन इट, तो x1 y1 इस पे भी लाई करेगा। तो अगर मैं एक वेरिएबल में लाना चाहूँ तो कहने से x1 इज नथिंग बट 5 माइनस 2y1। ठीक है, ये एक रिलेशन ले लेते हैं, एंड x1 y1 लाइज ऑन द सर्कल, द सर्कल इज
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6y प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमें बोला गया ये जो पॉइंट है ये x1 y1 इस पे भी लाई करेगा। अगर इस पे लाई करेगा बच्चों तो हमें पता है क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। तो ये हो जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 6y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब मैं x1 की जगह ये रख दूंगा क्योंकि हमारे पास एक रिलेशन ऑलरेडी आया हुआ है। तो इट विल बी नाउ y क्या हो, ये सारा क्या हो जाएगा 5 माइनस 2y1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 5 माइनस 2y1 स्क्वायर माइनस 6y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इसको एक्सपैंड करोगे, ठीक है, और सॉल्व करोगे। तो चलिए हम इसको एक्सपैंड एंड सॉल्व करते हैं, तो देखिए क्या मिलता है हमें। सो ये बन जाएगा यहाँ पे 25 प्लस 4y1 स्क्वायर माइनस 20y1 प्लस y1 स्क्वायर प्लस 10 माइनस 4y1 माइनस 6y1 प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसी बात हो गई। तो इक्वेशन बन गई है क्वाड्रेटिक y1 में। ठीक है, यहाँ थोड़ी जगह बना लेते हैं बच्चों। एंड व्हाट डू वी गेट हियर इज इक्वेशन देखिए आप y1 स्क्वायर के टर्म्स कहाँ पे है, ये 1 है, ये 2 है, तो ये पूरा बन गया 5y1 स्क्वायर। ठीक है, y1 के टर्म्स ये है, ये है, ये है, तो दैट इज माइनस 30y1। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज प्लस 40 इक्वल टू 0। या डिवाइड बाई 5 कर दिया बच्चों हमने, तो ये बन जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 6y1 प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ से y1 की वैल्यू आती है 4 and 2। ठीक है, y1 की वैल्यू आती है 4 and 2। और अगर मैं x1 की बात करूं तो हमारे पास रिलेशन है 5 माइनस 2y1। ठीक है, तो आप 4 डालो और 2 डालो, तो thus what we get here is, तो पॉइंट्स दैट वी गेट इज, ठीक है, एक बन जाएगा -3,4। आप डालोगे यहाँ 4, तो ठीक है, 5 माइनस 8 तो -3,4 बन गया। और अगर आपने यहाँ 2 रखा दैट इज 1,2। ठीक है, सो देयरफॉर द ऑप्शन इज ऑप्शन सी -3,4। अब आपने एक ऑब्जर्व किया 1,2 का ही तो कॉन्जुगेट पॉइंट पूछा था हमें, तो 1,2 भी खुद का कॉन्जुगेट पॉइंट है। ऐसा क्यों हुआ सर? ठीक है, अब थोड़ा सा आपको बताता हूं, अगर आप समझ सकते तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। अगर पॉइंट P सर्कल पे है तो आपको याद है इसका जो पोलार था वो खुद ही था। ठीक है, इसका पोलार खुद ही था। तो नाउ जो हमने डेफिनेशन देखी थी कॉन्जुगेट पॉइंट की कैसी थी कि एक दूसरे पे लाई करता है, तो P का कॉन्जुगेट P खुद ही है ना। P जो है बेटा वो सेल्फ कॉन्जुगेट पॉइंट है। यहाँ पे जब भी ऑन द सर्कल होगा पॉइंट, तो P जो है उसे हम क्या कहेंगे, सेल्फ कॉन्जुगेट पॉइंट। तो वैसे ही 1,2 जो था एक्चुअली इस सर्कल पे ही था। तो अगर मैं बिना देखे ऑप्शन 1, 2 होता तो मैं कह देता इट इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, आप देखिए आपका कॉन्जुगेट पॉइंट का कंसेप्ट क्या था कि A पॉइंट का पोलार इससे B पास होना चाहिए, B का पोलार राइट वो A से जाएगा। तो ये सारी बातें कही थी हमने। तो अगर पॉइंट ऑन द सर्कल हो गया तो ये A और B आएगा ही नहीं, वो खुद का कॉन्जुगेट रहेगा राइट। P अगर ऑन द सर्कल आ जाएगा तो उसका पोलार उसी से पास होता है, तो वो क्या कहते हैं, सेल्फ कॉन्जुगेट पॉइंट। और 1,2 यही कर रहा था इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो ये भी एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं। बट हमने सॉल्व किया, वी गॉट 2 पॉइंट्स, वन ऑफ इट इज ऑन द सर्कल तो सेल्फ कॉन्जुगेट था वो, एंड अदर पॉइंट इज इन द ऑप्शन। सो ऑप्शन सी बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो ये बात हुई कॉन्जुगेट पॉइंट्स को लेके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कॉन्जुगेट लाइंस। नेक्स्ट हेडिंग लगा लीजिए बच्चों, कॉन्जुगेट लाइंस। डेफिनेशन है, two lines L1 equal to 0 and L2 equal to 0 are said to be conjugate lines with respect to the circle S equal to 0 if each passes through pole of the other. So let us say L1 equal to 0 इसका पोल है A पॉइंट और L2 equal to 0 इसका पोल है B पॉइंट। तो L1 पास होना चाहिए B से और L2 पास होना चाहिए A से। Each passes through pole of the other। ठीक है, तो ये L1 का पोल है बच्चों A और L2 का पोल है B। तो L1 should pass through pole of second line and second line should pass through pole of first। अगर ऐसा होता है तो देन वी से L1 इक्वल टू 0 एंड L2 इक्वल टू 0 राइट आर नथिंग बट conjugate lines, right, are nothing but conjugate lines to each other, right? These are conjugate lines with respect to the circle S equal to 0। ठीक है, तो ऐसी बात हो गई। ठीक, अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंडीशन की। So for two lines L1x plus M1y plus N1 equal to 0 and L2x plus M2y plus N2 equal to 0 to be conjugate lines with respect to the circle x square plus y square equal to a square is, this is the condition, right? A square L1 L2 plus M1 M2 is equal to N1 N2। चलिए इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों लाइंस कॉन्जुगेट लाइंस है तो ये कंडीशन आनी चाहिए। चलिए इसको फटाफट प्रूव कर देते हैं। तो जो पहला लाइन है बेटा उसको L1 इक्वल टू 0 ले लेते हैं। तो L1 जो है हमारा वो है L1x प्लस M1y प्लस N1 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, इसका पोल निकालना है मुझे। तो आपको याद है मैंने पोल ऑलरेडी निकाला था विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल, राइट। तो इसका पोल निकालना है मैं विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। आपको याद होगा शुरुआत में ही सेकंड क्वेश्चन लिया था मैंने। तो पोल जो है लेट अस से ए है इसका पोल,
वो आया था मेरा माइनस ए स्क्वायर एल था, तो यहाँ पे L1 है बाय N1, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर M1 बाय N1, ठीक है। तो ये हमारा A हो जाएगा जो कि पोल रहेगा L1 का। नाउ दिस लाइन L2 इक्वल टू 0 should pass through the pole of first line, right? तो जो सेकंड लाइन है वो पास होनी चाहिए हमारे पोल ऑफ फर्स्ट लाइन के, मतलब A से पास होनी चाहिए। और अगर ये A से पास होती है तो ये जो इक्वेशन है बच्चों L2x प्लस M2y प्लस N2 इक्वल टू 0, यहाँ पे A के कोऑर्डिनेट सेटिस्फाई करेंगे, तो हम यहाँ पे सेटिस्फाई कराएंगे कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है। आप नोट्स बना लीजिए सब लोग। तो अगर हम सेटिस्फाई कराएंगे तो देखिए हमें कंडीशन मिलती है कौन सी। तो हम यहाँ पे L2 x की जगह पे हम यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट रखेंगे, तो विच इज माइनस ए स्क्वायर L1 अपॉन N1 प्लस M2 y की जगह आएगा माइनस ए स्क्वायर M1 अपॉन N1, ठीक है, प्लस N2 इक्वल टू 0। ऐसी बात होगी। अब देखिए ऊपर में क्या रहा है, माइनस ए स्क्वायर L1 L2, ठीक है, प्लस माइनस अगेन ए स्क्वायर M1 M2, दोनों का ही डिनोमिनेटर N1 है, राइट, प्लस N2 इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो अब मैं क्या करता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर L1 L2 माइनस ए स्क्वायर M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 का डिनोमिनेटर में रहेगा, वो चला गया, और ये दोनों अगर उधर चले गए तो इट बिकम्स नाउ ए स्क्वायर कॉमन L1 L2 प्लस M1 M2 इज इक्वल टू N1 N2। सो thus for two lines L1x plus M1y plus N1 equal to 0 and L2x plus M2y plus N2 equal to 0 to be conjugate lines with respect to the circle given x square plus y square equal to a square, the condition is a square into L1 L2 plus M1 M2 is equal to N1 N2, है ना, याद रख सकते हैं इस कंडीशन को। ओके, तो लिख लीजिए सारा कॉन्सेप्ट, लिख लीजिए इसका प्रूफ। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट देखते हैं, विच इज इनवर्स पॉइंट्स। हेडिंग लगा लीजिए, इनवर्स पॉइंट्स। लेट s इक्वल टू 0 बी द सर्कल एट विच सेंटर इज C, ठीक है। टेक अ रे ओरिजिनेट फ्रॉम द सेंटर C ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस R, ठीक है, सर्कल का रेडियस R है, तो हम एक रे बना देते हैं बेटा। तो लेट अस एक रे बना दिया हमने यहाँ पे, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द सेंटर, एक रे बना दी हमने, ठीक है। टेक द पॉइंट P and Q ऑन द रे सच दैट CP इंटू CQ इज इक्वल टू R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं Q, एक पॉइंट ले लिया P, तो हमें क्या पता है CP इंटू CQ, दे आर ऑन द सेम रे, मतलब वो कोलिनियर है, एंड CP इंटू CQ R स्क्वायर के बराबर है, ठीक है। हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है यहाँ है CP इंटू CQ इज R स्क्वायर। बच्चों अब दोनों पॉइंट अंदर हो सकते हैं क्या? चलिए दोनों पॉइंट अगर ऑन द सर्कल हो गए तो ये R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब एक बाहर है तो एक अंदर होना ही चाहिए, ठीक है। एक अगर बाहर पॉइंट है P तो एक अंदर होना ही चाहिए, ये पक्की बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर ऑन द सर्कल लेता हूं मैं तो आप दिख रहे हैं ना, R इंटू R स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर अगर P बाहर है तो Q हैज टू बी इनसाइड, तभी तो CP इंटू CQ क्या होगा, R स्क्वायर होगा। और ऐसा रिलेशन आता है तो P और Q को हम क्या कहते हैं, इनवर्स पॉइंट ऑफ ईच अदर। अच्छा, आपको याद है कि जब मैं P को अगर पोल पकड़ता हूं तो उसका पोलार हमेशा अंदर से जाता है। तो लेट अस अज्यूम यहाँ पे कि जो पोलार है वो Q से पास हो रहा है, ठीक है। सो लेट अस से जो पॉइंट, ये जो लाइन निकाली हमने L इक्वल टू 0, ये क्या है, पोलार। सो इक्वेशन ऑफ पोलार क्या होता है देखेंगे। सो इक्वेशन ऑफ पोलार ऑफ पॉइंट P को हम पकड़ लेते हैं बच्चों x1 y1, ठीक है, ऑफ पॉइंट P x1 y1 विद द सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सर्कल। तो सर्कल S बोला था, S को मैं ले लेता हूँ यहाँ पे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0। इसका जो सेंटर है मैं स्टैंडर्ड सर्कल लेता हूँ 0,0, ठीक है। तो पोलार का इक्वेशन क्या होता है बेटा, तो इक्वेशन ऑफ पोलार इज t इक्वल टू 0 होता है, तो ये बन जाएगा x(x1) प्लस y(y1) इक्वल टू 0, राइट, x(x1) प्लस y(y1) माइनस R स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। ये बन गया पोलार का इक्वेशन। आप लोग समझ रहे हैं। और हमने अज्यूम क्या किया कि पोलार जो है ये पास हो रहा है Q से, ठीक है, ओके, ये बात सही है। अब नेक्स्ट पार्ट ये है कि आप देखिए इस पोलार का स्लोप क्या है बच्चों, है ना, पोलार का स्लोप क्या है। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ दिस पोलार इज नथिंग बट माइनस x1 बाय y1। और अगर मैं देखूं स्लोप ऑफ CP मतलब सेंटर से जो कनेक्ट किया हमने लाइन, है ना, P से, ये कोलिनियर है, तो CP का स्लोप देखेंगे आप तो क्या होगा, y1 बाय x1 होगा, राइट। तो y1 माइनस 0 अपॉन x1 माइनस 0 विच इज y1 बाय x1 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया बच्चों कि आप देखोगे अगर मैं इसका M1 कहता हूं और ये M2 कहता हूं, तो यहाँ देखिए आप M1 इंटू M2 क्या आता है, माइनस x1 बाय y1 इंटू y1 बाय x1, तो ये आ गया -1, कैंसिल हो गया। तो M1 इंटू M2 इक्वल टू -1 आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि ये जो CP है और ये जो पोलार है, दोनों कैसे परपेंडिकुलर है ना, ये बात पता चली मुझे। तो CP और पोलार परपेंडिकुलर है, मतलब यहाँ एंगल क्या बन रहा है, 90 बन रहा है। अगर 90 बन रहा है तो कैन आई फाइंड CQ विल बी नथिंग बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन, राइट, फ्रॉम द सेंटर। तो हम CQ निकाल लेते हैं।
बेटा हम ये सारा लिख लिया होगा आपने, राइट, मैं मिटा रहा हूँ। तो हम लोगों को CQ निकालना है, तो हम CQ निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है, वो रिलेशन हम निकाल लेते हैं। तो देयरफॉर आई कैन से यहाँ पे CQ इज नथिंग बट डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट, पॉइंट इज 0,0 और लाइन का इक्वेशन हमारे पास ये है। तो 0 0 रखा आपने, तो देखो बेटा क्या होगा, 0 + 0 - r² डिवाइड बाय रूट ऑफ x1² + y1², ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अगर आप ध्यान दो CP का डिस्टेंस क्या होगा, CP का डिस्टेंस ही तो रूट ऑफ x1² + y1² होगा, राइट। आप देखिए आराम से, तो कहना है से CQ इज इक्वल टू r² अपॉन CP, राइट, माइनस है लेकिन मॉड भी तो है। तो देयरफॉर आई गेट हियर CP इंटू CQ इज इक्वल टू r², राइट। इसका मतलब जो हमने अजम्पशन लिया था वो करेक्ट है ना, हमें रिलेशन मिला है CP इंटू CQ इज इक्वल टू r², राइट। बच्चों कैसे, CP का डिस्टेंस आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालो, यही तो आ रहा है, ठीक है। तो CP इंटू CQ इज इक्वल टू r² मिला है, तो जो हमारा अजम्पशन था वो ट्रू है बिकॉज रिलेशन आया है। तो कैन आई से नाउ Q कैसे मिलेगा, तो कहना है आप ऑब्जर्व करो, Q इज और द इनवर्स पॉइंट ऑफ P, इनवर्स पॉइंट ऑफ P with respect to circle, right, with respect to circle s equal to 0 is feet of perpendicular on its polar, ठीक है। देखिए Q क्या है बेटा, परपेंडिकुलर है ना यहाँ पे, तो इट इज नथिंग बट फीट ऑफ परपेंडिकुलर, P से जब मैं ड्रॉप करूंगा परपेंडिकुलर, तो Q इज नथिंग बट जो इनवर्स पॉइंट है, इट इज फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट्स पोलर, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट आप बना लीजिए, ठीक है। मैंने क्या क्या किया कि इनवर्स पॉइंट ऐसे पॉइंट को कहा जाता है जहाँ पे CP इंटू CQ r² हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड सर्कल लिया, एक पोलर ले ली मैंने, ठीक है। पोलर की इक्वेशन, उसका स्लोप, फिर CP का स्लोप परपेंडिकुलर आया है, राइट। तो CP का डिस्टेंस पता है हमें, रूट ऑफ x1² + y1² होगा। हमें CQ निकालना था, तो पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन, तो वी हैव गॉट दिस एंड थस वी गेट अ रिलेशन। तो हमारा जो अजम्पशन था वो सब ट्रू था। एंड नाउ आई कैन से henceforth अगर मुझे इनवर्स पॉइंट पूछा हो P का, तो दैट विल बी नथिंग बट फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पोल और फ्रॉम द पॉइंट P ऑन इट्स पोलर, ठीक है। चलिए क्विक क्वेश्चन देखते हैं और आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनवर्स पॉइंट ऑफ द पॉइंट गिवन 1,2, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल इज। आपने अभी पढ़ा था थ्योरी कि इनवर्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है, इनवर्स ऑफ अ पॉइंट P इज नथिंग बट फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट्स पोलर, ठीक है, फीट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन इट्स पोलर विद रिस्पेक्ट टू द सर्कल गिवन। तो मुझे पहला स्टेप हमारा होगा कि लेट अस फाइंड पोलर ऑफ P which is 1,2 with respect to the circle s equal to 0। तो आपको याद है इक्वेशन ऑफ पोलर क्या होती है, सो इक्वेशन ऑफ पोलर इज t equal to 0। t equal to 0 के लिए आप x² को x(x1) कहेंगे, हम डायरेक्ट पॉइंट डाल देते हैं, तो x into 1 बन जाएगा बच्चों, y into 2 -4 into x plus x1/2, 6 into y plus y1/2 plus 9 equal to 0, ठीक है, ऐसी आ जाएगी इक्वेशन। आप देखिए कैंसिल हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे भी ये 6 और 2 कट कर रहा है, क्या मिला हमें, x plus 2y minus 2x minus 2, ठीक है, minus 3y minus 6 plus 9 equal to 0, ऐसे हो गया ही। आप देखिए यहाँ पे इक्वेशन क्या रहा है, तो x minus x, तो इट बिकम्स नाउ जो इक्वेशन ऑफ पोलर आएगी बेटा, इक्वेशन ऑफ पोलर इज, सो इक्वेशन ऑफ पोलर इज -x minus y और यहाँ पे +1 equal to 0। आप माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो x plus y minus 1 equal to 0। दिस इज द पोलर, ठीक है। अब आपको क्या चाहिए, पॉइंट इनवर्स निकालने के लिए फीट निकालना है, राइट। तो फीट, तो आई नीड फीट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1,2। आपको याद होगा फीट ऑफ परपेंडिकुलर फॉर्मूला होता है x minus x1/a y minus y1/b is equal to minus of a x1 plus b y1 plus c upon a² plus b², राइट। एक फॉर्मूला बनाया था हमने, ठीक है, स्ट्रेट लाइंस पढ़ी थी तब कि फीट ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। अब यहाँ पे x जो है हमें निकालना होगा, तो x minus x1 कौन से पॉइंट का फीट चाहिए हमें, तो यहाँ पे 1,2, तो x1 की जगह 1 आएगा एंड y1 की जगह 2 आएगा। a कहाँ से आएगा, तो इक्वेशन ऑफ लाइन के कोफिशिएंट्स है a आ गया 1 इज इक्वल टू y minus 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये जो लाइन है इसमें पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना होगा हमें, सो 1 plus 2 minus 1 अपॉन 1² plus 1²। एंड रिपीट एवरीथिंग व्हाट वी हैव डन हियर, ठीक है। हमारी इक्वेशन होती है फीट ऑफ परपेंडिकुलर की इस तरह की, यहाँ पे a b जो है ये सारा लाइन की इक्वेशन से आता है, और x1 y1 जो पॉइंट जिसका हमें फीट निकालना है। अब सॉल्व करोगे बच्चों आप, तो x minus 1 अपॉन 1 y minus 2 अपॉन 1 और ये सॉल्व करिए आप, तो ये क्या आ रहा है, देखिए -1 आ रहा है। तो देयरफॉर यहाँ से मुझे मिलता है x equal to 0 एंड y equal to 1। तो देयरफॉर इनवर्स पॉइंट और इनवर्स ऑफ द पॉइंट इज नथिंग बट 0, 1, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो गया है।
सो इस तरह हमने इस वीडियो में क्या क्या देखा। तो इस वीडियो में हम लोगों ने स्टार्ट किया था पोल पोलार से, उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे, एग्जाम्पल सॉल्व किए। उसके बाद हमने कॉन्जुगेट पॉइंट्स, कॉन्जुगेट लाइंस देखे और इनवर्स पॉइंट्स भी देखा। तो ढेर सारी प्रॉपर्टीज हमने कवर की है, ठीक है। सो प्लीज आप देखते रहिए वीडियोस को, ऐसे बहुत अलग अलग वीडियोस अलग अलग टॉपिक्स पे मैंने डाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।